हेलो एवरीवन। आज हम ग्रामर के पॉइंट में आर्टिकल्स को देखेंगे। आर्टिकल्स की डेफिनेशन होती है एन आर्टिकल इज अ शॉर्ट मोनोसिलेबिक वर्ड दैट इज यूज्ड टू डिफाइन इफ द नाउन इज स्पेसिफिक और नॉट। दैट मीन कि अगर नाउन आपका स्पेसिफिक है कि नहीं, पर उसको डिफाइन करने के लिए हम आर्टिकल्स का यूज करते हैं। आर्टिकल्स आर नॉर्मली यूज्ड बिफोर नाउन्स। नाउन्स के पहले ही आर्टिकल्स का हम नॉर्मली यूज करते हैं। सेकंड डेफिनेशन देखें तो in English grammar, articles are words used to define a noun as specific and unspecific. They help indicate whether we are talking about something particular or something more general. अगर हम कहीं पर देखें कि ये पर्टिकुलर चीज है या जनरल है, तो वहां पर जो नाउन है उसके आगे हम आर्टिकल्स का यूज कर सकते हैं। आर्टिकल्स के दो टाइप्स है। आर्टिकल्स टू टाइप्स के होते हैं, इनडेफिनेट एंड डेफिनेट। अगर हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स की बात करें तो उसमें दो आर्टिकल्स आते हैं, ए एंड एन। एंड डेफिनेट आर्टिकल्स की बात करें तो उसमें आता है आर्टिकल द। राइट। अगर हम ए एन ए एन की बात करें, ए एंड एन इनडेफिनेट आर्टिकल्स का कहाँ कहाँ यूज करना है, तो उसके कुछ हम रूल्स देख लेते हैं। तो पहले तो हम ए की बात करते हैं। तो ए को यूज करने के लिए यूज बिफोर सिंगुलर एंड काउंटेबल नाउन विच स्टार्ट विथ कॉन्सोनेंट साउंड। जहां पर भी आपके कॉन्सोनेंट साउंड है वहां पर हम किसको यूज कर सकते हैं, ए को। एंड यूज बिफोर काउंटेबल नाउन, अगर कोई नाउन आपका काउंटेबल है तो वहां पर भी हमें ए को यूज करना है। यूज बिफोर सिंगुलर नाउन, अगर कोई नाउन सिंगुलर है तो वहां पर भी हम ए को यूज कर सकते हैं। बस शर्त एक ही है कि वहां पर वो वोवेल साउंड नहीं करना चाहिए, वहां पर हम नाउन के आगे ए को यूज कर सकेंगे। एक्सेप्शन में देखें तो when the vowel u sound like you, मतलब जब आप वोवेल यू का यूज करते हो पर वो साउंड एज लाइक यू करता है, तो वहां पर आपको आर्टिकल एन नहीं ए का यूज करना है। जैसे कि अ यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी का स्पेलिंग स्टार्ट होता है यू से, बट हम उसको प्रोनाउंस करते हैं यू, तो वहां पर अ यूनिवर्सिटी अ यूटेंसिल। राइट। अगर हम एन की बात करें तो आर्टिकल ए का हो गया हमारा। अभी हम आर्टिकल एन की बात करते हैं। तो यूज बिफोर सिंगुलर एंड काउंटेबल नाउन विच स्टार्ट विथ वोवेल साउंड। यूज बिफोर, जहां पर भी आपका सिंगुलर या काउंटेबल नाउन है वहां पर अगर वो वोवेल साउंड करता है नाउन, उसका फर्स्ट लेटर, तो वहां पर आपको एन का यूज करना है। जैसे कि एप्पल, तो ए एन एप्पल। An umbrella. Second one, use before countable noun. An egg, an orange. Use before singular noun. An elephant, an insect. बस शर्त एक ही है यहाँ पर कि जो भी आपका वर्ड है, नाउन है, वो अगर आपका वोवेल से साउंड करता है और सिंगुलर है, काउंटेबल है, तो आपको उसके आगे, नाउन के आगे एन का यूज करना है। उसमें हम एक्सेप्शन में देखें तो when the consonant h silent, जब आप कोई नाउन यूज कर रहे हो तो उसका जो फर्स्ट लेटर है एच वो साइलेंट होता है, तो वहां पर आपको एन का यूज करना है। क्योंकि उसका प्रोनाउंसिएशन होता है वो एच है, वो साइलेंट होके उसका सेकेंड लेटर है उससे उसका प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट होता है। जैसे कि एन ओवर, उसमें एच है अपना क्या है, साइलेंट हो गया। एन ओनर, तो उसमें भी क्या हो गया, एच साइलेंट, तो उसमें ओनर ही बोला जाएगा। अभी हम ए एंड एन इनडेफिनेट आर्टिकल्स की एक एक्सरसाइज देखेंगे। उसमें वर्कशीट में फर्स्ट है, आई एम ब्लैंक टीचर। ए या एन, आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हो।
Blank apple a day keeps the doctor away. He was blank honest man. That was blank horrible book. It is blank beautiful flower. English is blank easy language. Ganga is blank holy river. He is blank intelligent man. She has blank jewelry box. He has blank idea. अभी ये मैंने 10 सेंटेंस आपके सामने इसीलिए प्रोनाउंस करके आपको बताया है कि ताकि आप वहां पर वोवेल साउंड या कॉन्सोनेंट साउंड यूज हुआ है तो उसको डिफाइन करते हुए आगे की सीट में हमने जो रूल्स देखे थे उस रूल को अप्लाई करते हुए यहाँ पर आप अपने जो भी आर्टिकल्स पुट करने हैं वो कर सके। तो आप अपने कमेंट्स जो भी है वो कमेंट सेक्शन में लिखिए ताकि मैं भी आपका जो इसमें इंटरेस्ट है वो भी जान सकूं और जहां पर भी आपको नहीं आता है तो मैं आपको बता सकूं। तो फर्स्ट सेंटेंस, आई एम अ टीचर। एन एप्पल, ही वॉज एन ऑनेस्ट मैन। दैट वॉज एन that was a horrible book. It is a beautiful flower. English is an easy language. Ganga is a holy river. He is an intelligent man. She has a jewelry box. He has an idea. Is that clear, everyone? Okay, let's move forward. हम अभी डेफिनेट आर्टिकल धी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अगर धी की डेफिनेशन देखें तो धी इज यूज्ड टू रिफर अ स्पेसिफिक और पर्टिकुलर नाउन्स। जहां पर स्पेसिफिक और पर्टिकुलर नाउन्स की बात होती है वहीं पर धी का यूज होता है, वेदर सिंगुलर प्लूरल और अनकाउंटेबल, when the speaker and listener knows or can identify the noun। जब स्पीकर के सामने वो चीज है वो जानता है वो क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाता है तो वहां पर हम धी का यूज करेंगे। ठीक है, हम जनरल यूजेस देख लेते हैं। तो स्पेसिफिसिटी, तो जहां पर भी वो स्पेसिफाई है कि उसी की बात हो रही है वही चीज है तो वहां पर हमें धी का यूज करना है। जैसे कि आई सो द डॉग यस्टरडे, मतलब कि कल जो मैंने डॉग देखा था वही ये डॉग है। प्रीवियसली मेंशन्ड नाउन्स, प्रीवियसली कोई चीज को हमने मेंशन किया है वही चीज दूसरी बार यूज हो रही है तो वहां पर भी हम धी का यूज करेंगे। आई हैव अ कैट, द कैट इज वेरी फ्लफी। यूनिक नाउन्स, तो जो भी यूनिक है यूनिवर्सल है तो वहां पर भी हम धी का यूज करेंगे। जैसे कि द सन, द स्टार, द मून। ओके, सुपरलेटिव एंड कंपैरेटिव्स, तो सुपरलेटिव डिग्री या कंपैरेटिव डिग्रीज हम जब भी यूज करते हैं तो वहां पर भी धी का यूज करना होता है। दैट इज द बेस्ट मूवी, तो यहाँ पर ये हो गया दी बेस्ट, तो ये क्या हो गई आपकी सुपरलेटिव डिग्री। अब हम कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स देखते हैं यूज ऑफ दी आर्टिकल। तो डेफिनेट आर्टिकल दी का यूज करते हुए हम कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल देखते हैं। तो पहला है उसमें जियोग्राफिकल लोकेशन। अगर जो जियोग्राफिकल लोकेशन कोई पर्टिकुलर बात कर रहे हैं तो वहां पर हमें दी का यूज करना है। जैसे कि द पैसिफिक ओशन, द अमेजोन रिवर, राइट। अगर हम कंट्रीज विथ रिपब्लिक और किंगडम इन द नेम उसकी बात कर रहे हैं तो वहां पर भी हमें दी का यूज करना है। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द क्रेच रिपब्लिक। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं तो सी प्लेज द पियानो। सर्टेन सिस्टम्स एंड सर्विस, कोई पर्टिकुलर सिस्टम और सर्विस की बात करते हैं तो वहां पर भी हम दी का यूज करेंगे। जैसे कि ही यूजेस द इंटरनेट।
when referring to a whole group or class, कोई ग्रुप या क्लास, कोई पर्टिकुलर स्टेटस की बात हो रही है तो वहां पर भी हमें दी का यूज करना है। दी डॉग बार्क लाउडली। when referring to a non count noun, जहां पर भी काउंटेबल नाउन नहीं है वहां पर भी हमें थी का यूज करना। आई नीड द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन काउंटेबल नहीं होती है कि मुझे 1 kg में चाहिए, 2 kg में चाहिए। वैसे ही तो इंफॉर्मेशन की बात हुई तो वो काउंटेबल नहीं है, तो वहां पर हम धी का यूज करेंगे। अब हम डेफिनेट आर्टिकल धी का एक वर्कशीट देख लेते हैं। तो ही प्लेस द टेबल, ही सेट ऑन द चेयर, the I heard it on the radio. The kangaroo is found in Australia. I think the rich should pay more taxes. Not last, but एक बात आप सबको मुझे नॉलेज में डालनी है कि कोई ऐसी भी नाउन्स होते हैं, कोई ऐसा भी कॉन्सेप्ट होता है जहां पर हम एक भी आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं। तो उसके भी मेरे पास 2 रूल्स है, तो आपके नॉलेज में मुझे डालना अच्छा लगेगा। तो जनरल कॉन्सेप्ट, जहां पर भी यूज नो आर्टिकल्स विथ प्लूरल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स व्हेन रिफरिंग टू जनरल कॉन्सेप्ट, जहां पर भी प्लूरल नाउन्स है और अनकाउंटेबल नाउन्स है तो जो जनरल कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करते हैं वहां पर आर्टिकल्स एक भी नहीं, डेफिनेट ना ही इनडेफिनेट, कोई भी आर्टिकल्स आपके यूज होंगे नहीं। जैसे कि आई लाइक कैट्स, वाटर इज एसेंशियल फॉर life. Okay, next one is proper nouns. Generally no articles is used before proper nouns, जहां पर भी proper nouns होते हैं जैसे कि कोई प्लेस का नाम है, कोई व्यक्ति का नाम है, कोई पर्सन की बात हो रही है तो वहां पर भी एक भी नाउन नाउन नहीं ना ही इन द एक भी नाउन का यूज होता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे देखें, आई लिव इन बेंगलुरु, आई मैट पीटर, तो वहां पर एक भी आर्टिकल यूज नहीं हुए क्योंकि वहां पर प्रॉपर नाउन्स आपके है। यहाँ पर हमारा आर्टिकल्स का आज का जो कॉन्सेप्ट था वो पूरा हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि ये जो वीडियो है सब जगह पर आप शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग इसके बेनिफिट ले सकें और मुझे भी फ्यूचर में आपके लिए और वीडियो बनाने के लिए इनकरेजमेंट मिले। थैंक यू।